नमस्कार, मैं हूं अनिल साबरे। आप देख रहे हैं न्यूज़ बी टीवी और हमारे दर्शक साथियों का आज हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो संगीत के काफ़ी जानकार हैं और संगीत के प्रोफेसर भी रहे हैं, और उनका नाम है डॉक्टर किशोर कुमार द्विवेदी जी। कई वर्षों तक लगातार उन्होंने संगीत के क्षेत्र में कार्य किया है और आज हम उनसे अपने चैनल में हमने उनको आमंत्रित किया है और हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज वो हमारे बीच में आए हैं और आज कुछ संगीत के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों को शायद उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और चूँकि वह मेरे भी गुरु रहे हैं, मैंने भी उनसे संगीत सीखा है, तो आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि आज हमारे चैनल में आपके लिए एक विशेष समय रखा गया था और आज हमें आपने एक समय दिया, हमारे चैनल में पधारें। आज हम आपसे कुछ संगीत के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका क्षेत्र वही रहा है और संगीत से काफ़ी समय से आप जुड़े रहे हैं। तो पहले तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा के बारे में। मैं बेसिकली मैं रीवा का हूँ। रीवा में ही मेरा एक गांव है जी। रीवा से 6 किलोमीटर दूर है पैपखरा गांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। और संगीत की शुरुआत घर से ही शुरू हुई है। पिताजी हमारे गायक थे जी। सामान्य रूप से वो भजन कीर्तन गाते थे जी। और उन्हीं को सुन करके मुझे संगीत सीखने की इच्छा हुई और मैं बचपन से ही हारमोनियम बजा लेता, थोड़ी थोड़ी बजा लेता था जी। उसके बाद प्रशिक्षण मैंने रीवा में लिया संगीत का और मुझको गाने का बचपन से ही शौक़ था। गाने में गाता था, फिल्मी गाने ऐसे बचपन में भी गाता था। तो हमारे पिताजी ने देखा कि लगता है कि कुछ गाएगा ये, तो उन्होंने फिर वहाँ संगीत विद्यालय में हमको एडमिशन करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो वहाँ सीखना शुरू किया और वहीं से मेरा संगीत का शिक्षा प्रारंभ हुई। और वहाँ सीखते सीखते मैंने ये प्रण किया था कि जैसे रेडियो में लोग गाते हैं जी। तो मैं भी रेडियो में गाऊंगा। जी। जी। मैंने ये संकल्प ले लिया था। तो उसके कारण से मैं सीखते सीखते फिर आकाशवाणी में भी, रीवा आकाशवाणी में 10-12 साल मैंने गाया है। युवा वाणी में जी। जी। सुगम संगीत और क्लासिकल गायन दोनों ही मैंने गाया है उसमें। और वहाँ से फिर मेरी शिक्षा और आगे बढ़ते हुए मैंने बीए किया, उसमें भी संगीत लिया था। संगीत से ही एमए किया गायन में और उसी में पीएचडी किया। उसके बाद ही हमारे गुरु डॉक्टर स्वर्गीय एस.के. बनर्जी साहब थे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और संगीत के क्षेत्र में यहाँ सतना में ले जा करके यहाँ पे नियुक्त करवा दिया। और यहाँ से मेरा अध्यापन और अध्ययन दोनों शुरू हुआ है। जी। जी गुरुजी, जब आप पीएचडी कर रहे थे संगीत से, तो उस समय आपके प्रोफेसर कौन थे, किनके अंदर में आपने रह के संगीत? वो मैंने डॉक्टर सुहासिनी साठे जीडीसी रीवा में थी, रिटायर हो गई हैं। जी। और उनसे ही मैंने संगीत की पीएचडी किया, उनके अंडर में ही किया, उनके मार्गदर्शन में किया। और वैसे कई लोगों के मार्गदर्शन प्राप्त होते थे, जैसे अब ये मैंने बताया स्वर्गीय डॉक्टर एस.के. बनर्जी साहब, उन्होंने तो मुझको जीने की कला भी सिखाया है संगीत के साथ साथ। वो चूँकि अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य थे, तो उनके पास बहुत सी ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से गुण थे कि मैं उनके साथ जुड़ा रहा और उनके माध्यम से मैंने आगे बढ़ा। जी। जी। गुरु जी, आप सतना में कब से यहाँ हैं और कहाँ पर पदस्थ थे? सतना में मैं 1987 में मैं आया हूँ। एमए करने के बाद डायरेक्ट बनर्जी साहब ने मुझको यहाँ ले आकर के कमला गर्ल्स कॉलेज में यहाँ नियुक्त करवा दिया था। और वहाँ से उसके बाद फिर मैं कहीं नहीं गया। वहाँ से लगभग 87 से लेकर के और 2024 तक
मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, संगीत सिखाया है। जी बीच में कुछ इधर उधर भी ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ गए। जी उसके बाद ट्रांसफ़र के बाद अब मैं सेवानिवृत्त हूँ जी और संगीत की शिक्षा बच्चों को देता हूँ। जो भी अपने को आता है वो सिखाता हूँ उनको। जी जी। जैसा कि आप गुरु जी हैं और आज संगीत सिखा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आपसे सीख कर बहुत कुछ, जैसे मैंने भी आपसे सीखा है, ज्ञान लिया संगीत का। और चूंकि मैं आज, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें हमारे दर्शक साथियों को जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहते हैं हम, कि संगीत सीखने के लिए एक क्या उम्र होनी चाहिए कि जिससे लोग संगीत की शुरुआत करते हैं, बच्चों को भेजते हैं सीखने के लिए, हाँ, संगीत और सीख अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए, क्या कब तक लोग सीख सकते हैं? बच्चों की कम से कम 6 या 7 साल उम्र होनी चाहिए, जो मतलब संगीत सीखने के लिए वो बैठें और ये सोचें कि हमको सीखना चाहिए। जी तो 6 से 7 साल के बीच में बच्चे तो सीखना शुरू कर सकते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा टैलेंट होते हैं तो 5 साल भी शुरू कर देते हैं, जी और अधिकतम उम्र तो 60-65 तक सीख सकते हैं, 60-65 साल तक। जिनको इंटरेस्ट है, ज़रूरत है, तो वो सीख सकते हैं। लेकिन उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके नाती पोते भी सीखने लगते हैं, जी वो इसलिए उस उम्र में कम लोग सीखते हैं। जी जी लेकिन सीख सकते हैं, ऐसा नहीं जी है, जी सीखने की उम्र कुछ नहीं होती इसकी। जी जी। गुरु जी, आपने बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, स्टार्टिंग करने के लिए भी 5-6 साल से लोग सीख सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं। और गुरु जी, आज के दौर में एक युवा पीढ़ी यदि संगीत सीखती है, और नौजवान बहुत सारे संगीत सीखना चाहते हैं, क्योंकि संगीत ऐसा विषय है कि हर किसी को अच्छा लगता है, तो आज की पीढ़ी संगीत सीखकर अगर अपने कैरियर से उसको जोड़ना चाहती है तो कितनी संभावनाएं हैं? संगीत चूँकि एक साधना है, यदि वो करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें संगीत में पूरी तरह से डूबना पड़ता है। जी और ऐसा नहीं कि करियर उनका नहीं बनेगा, वो संगीत के क्षेत्र में जा सकते हैं, फिल्मी क्षेत्र में जा सकते हैं, और क्लासिकल गाने में जा सकते हैं। जी संगीत एक बहुत बड़ा समुद्र है, जी इसमें कहीं भी जा कर के वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, स्टूडियो खोल सकते हैं। तो करियर इसमें तो है, लेकिन उसको सीखने के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता होती है और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। यदि उन पर धैर्य है तो वो सीख सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें करियर नहीं है। अन्य विषय की तरह भी संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। गुरु जी, एक एक प्रश्न है हमारा कि आजकल बहुत सी पीढ़ियां देखने को मिलती हैं कि बड़ा जल्द ही संगीत सीखना चाहती हैं कि 1 महीने 2 महीने में, तो क्या ऐसा संभव है कि कम से कम समय में सीख सकें, या फिर कम से कम क्या समय होना चाहिए कि इतना समय दें कि जिससे वो संगत करके गा सकें लोगों के बीच में बैठ के, हाँ, या बच्चे परफॉर्म क्या कर है सकें? कि अधिकतम कितना सीखना चाहिए उनको? उनको अधिकतम जो है तो जो गाने बजाने के लिए है तो उनको कम से कम 1 साल तो लग जाएगा, इसलिए कि स्वर और ताल दोनों को समझने की आवश्यकता है। यदि स्वर समझ में आ गया, ताल नहीं आता तो गा नहीं सकते। ताल समझ में सिर्फ आया है, स्वर समझ में नहीं आया तो भी नहीं गा सकते। इसलिए उनको जो है तो कम से कम 1 साल में यदि रेगुलर करते हैं, नियमित विद्यालय जाते हैं और घर में रियाज करते हैं, तो कुछ गा बजा सकते हैं। लेकिन यदि चाहें कि हम 1 महीने में संगीत सीख लें, शास्त्रीय संगीत सीख लें या कोई संगीत सीख लें, तो रटने वाली चीज़ है नहीं है, ये एक साधना की चीज़ है। तो अगर रट करके वो एक गीत सीखना चाहते हैं तो ठीक है, उनको तो 2 दिन में सिखाया जा सकता है, रट लेंगे। लेकिन बाद में वो भूल जाएगा कि हमने किस में गाया, किस स्वर में गाया, किस ताल में गाया, ये जानकारी नहीं मिल पाएगी उनको। इसलिए कम से कम अगर सीखना है, उनको अच्छे से सीखना है, संगीत की साधना करनी है, संगीत ग्रहण करना है, तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। उसके बाद फिर जितना टैलेंट होगा उनका उसे आगे कर सकते हैं। जी जी। ताल समझना और स्वरों को समझने में कम से कम 1 वर्ष का समय हाँ, इतना तो लगेगा। देना चाहिए छात्रों को। और चूंकि गुरु जी, आप शास्त्रीय संगीत के गुरु हैं और शास्त्रीय संगीत के ऐसे जानकार हैं कि विंध्य रीजन में एक अच्छा खासा स्थान है आपका, और शायद ही इतना ज्ञान किसी को हो, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आज के समय में शास्त्रीय संगीत के लोगों से लगाव कम होता जा रहा है गुरु जी, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि शास्त्रीय संगीत के जानकार इस क्षेत्र में बहुत हैं, मुझसे अच्छे अच्छे शास्त्रीय संगीत वाले हैं। जी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सबसे अच्छा संगीतकार हूँ। और
दूसरी बात जो है, आपने क्या कहा कि संगीत, शास्त्रीय संगीत से लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। तो शास्त्रीय संगीत में लगाव कम इसलिए होता है कि दूरदर्शन और बाकी ये चीज़ें जो हैं, जो उसमें संगीत के गाने आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, तो उनको बच्चों को लगता है कि मुझको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए वो उधर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो शास्त्रीय संगीत से ही निकला है। जी। शास्त्रीय संगीत उसका मूल आधार है, और शास्त्रीय संगीत जानेंगे तो वो फिल्मी गाने गा सकते हैं, लोक संगीत गा सकते हैं, गज़ल गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं। सभी गीत गज़ल जो है संगीत के गाने वाली जो चीज़ें हैं, वो सब शास्त्रीय संगीत से ही बनती है। अगर शास्त्रीय संगीत सीखेंगे तो उसके द्वारा उनको स्वर का ज्ञान होगा, कैसा स्वर है, कितने स्वर होते हैं, शुद्ध होता है, कोमल होता है, तीव्र होता है, किस तरह के स्वर लगाए जाते हैं, तो उनका ज्ञान जो है उनको होना चाहिए पहले। लेकिन वो चूँकि आकर्षित करता है, इसलिए उनको लगता है कि मैं उधर जाऊँ। फिर भी मैं तो ये दर्शकों के कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ये समझाएं, बताएं गार्जियंस को कि शास्त्रीय संगीत का मूल आधार है। आप पहले इसको सीखो, कुछ दिन सीखो, उसके बाद फिर आप जो गाना हो गाओ। जी। गुरु जी, हमारे दर्शकों के लिए जो संगीत से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक बंधु हैं कि जो संगीत से बड़ा स्नेह रखते हैं, सीखते भी हैं, तो कुछ उनके लिए, कुछ छात्रों के लिए कहना चाहेंगे? हाँ, छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो शास्त्रीय संगीत में स्वर ज्ञान प्राप्त करें। अलंकार उसका बेस है, शास्त्रीय संगीत का अलंकार यदि करेंगे तो स्वरों का ज्ञान होगा, और स्वरों के ज्ञान से ही आगे उनकी शास्त्रीय संगीत की प्रक्रिया शुरू होगी, गायन शुरू होगा, राग शुरू होगा। यदि रागों स्वरों का उनको चलन नहीं मालूम है कि कौन सा किस राग में, किस थाट में कौन सा स्वर लगता है, जैसे हमारे भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं, तो एक 10 सूत्र हैं, उस सूत्र के आधार पर उसमें अलग अलग स्वर लगते हैं। तो उनको अगर उनका नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, तो आगे वो शास्त्रीय संगीत के राग गा सकते हैं। उसमें राग के आधार पर जो बंदिशें होती हैं, ख्याल होते हैं, तराना होता है, बल विलंबित ख्याल होता है, द्रुत ख्याल होता है, ठुमरी होती है, ये सब चीज़ें जो है उसी के माध्यम से गा सकते हैं वो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लाइट की तरफ मत भागें, पहले शास्त्रीय संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद वो खुद लाइट गा सकते हैं अपने से बना करके। शास्त्रीय संगीत का स्वर मालूम होगा तो अपने से धुन स्वयं बना सकते हैं। जैसे अब हम लोगों को मालूम है तो हम अपनी धुन बना करके स्वयं गाते हैं, दूसरे की धुन नहीं गाते। दूसरी की नकल करेंगे, कब तक करेंगे? इसलिए दूसरे का नकल न करने के लिए आप शास्त्रीय संगीत सीखो और उसके द्वारा स्वयं धुन बनाओ और एक संगीतकार बनो। जी जी, जैसा कि गुरु जी ने बताया कि शास्त्रीय संगीत एक ऐसा आधार है कि जिससे आप स्वयं संगीतकार बन सकते हैं। और गुरु जी से मैं चाहता हूं कि आज गुरु जी एक अपने स्वरों से हमारे इस चैनल को सरोबोर कर दें, और कुछ शास्त्रीय संगीत के 2 मिनट का, 1 मिनट का कुछ भी आप सुना दें। हरि परदेस बहुत दिन छाए, हरि परदेस बहुत दिन छाए, हरि परदेस। काली घटा देख बादल की, काली घटा देख बादल की, नैन नीर भर आए, नैन नीर भर आए, बहुत दिन छाए, हरि परदेस बहुत दिन छाए, हरि परदेस।
पाला गो तुम्हें वीर बताऊं, पाला गो तुम्हें वीर बताऊं, कौन देश पे आए, कौन देश पे आए, इतनी पतियाँ मेरी दीजो, इतनी पतियाँ मेरी दीजो, जहाँ श्याम घन छाए बहुत दिन छाए, हरि परदेश बहुत दिन छाए, हरि परदेश। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, सोवद मदन जगाए, सोवत मदन जगाए, सूरदास स्वामी जो बिछुरे, सूरदास स्वामी जो बिछुरे, प्रियतम भये पराए बहुत दिन छाए, हरि परदेश बहुत दिन छाए, हरि परदेश, हरि परदेश, हरि परदेश। हमारे स्टूडियो में आकर गुरुजी आज आपने हमारे स्टूडियो को धन्य कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, और कभी पुनः आपकी आवश्यकता पड़ेगी हमारे चैनल में आपका स्वागत करेंगे हम। धन्यवाद। Audio Jungle।